हाय वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। तो दिसंबर जाते जाते आप लोगों को क्या चीज़ें सिखा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसमें हम लोग 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले मैंने सोचा था सबकी मैं अलग अलग रीडिंग बनाऊंगी, बट लेकिन मैं इसी में कवर अप करने वाली हूँ बिकॉज दिसंबर जो है आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर, व्हाट इज़ दिसंबर गोइंग टू चेंज फॉर यू, क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि दिसंबर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वर्गो चेंज करने वाला है। पहले तो हम ये देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत बड़ा टर्न आपकी लाइफ में दिसंबर में होने वाला है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने दिसंबर की एनर्जीज़ को लेकर। इन तीनों में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस चीज़ को आप ऐसे दे सकते हो कि आपके लव लाइफ में कैसा रहेगा, आपके मनी वाइज कैसा रहेगा और आपकी डेस्टिनी कैसी रहेंगी। तो उस हिसाब से हम लोग इस रीडिंग को करेंगे। मैं बोलूँगी कि अगर आप इस रीडिंग को राशि के अनुसार देखें तो ये रिजेंबल होगा। अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। और अगर आप लग्न के अनुसार भी इसको देखते हैं तो कोई बुरा नहीं है, आप लग्न के अनुसार भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मून साइन के, जहाँ पे मून साइन की ज़रूरत होती है वहाँ मैं हमेशा आपको बता देती हूँ कि लव रीडिंग है, आप मून साइन के अकॉर्डिंग देखो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी वर्गो आप लोग के लिए जो है जाते जाते ये जो नवंबर है, दिसंबर की क्या प्रिपरेशन हो रही है ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिसंबर विल चेंज एवरीथिंग, क्या चेंज होने वाला है, ये टॉपिक है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि आपका लाइफ में चेंज क्या आने वाला है वर्गो यानी कन्या राशि। ठीक है, चेंज क्या आने वाला है दिसंबर में, चेंज क्या आने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन वर्गो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वर्गो की रीडिंग में कि चेंज क्या आने वाला है वर्गो के लाइफ में दिसंबर में, चेंज क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या क्या चेंज हो जाएगा वर्गो की लाइफ में दिसंबर 2025। वाओ, सन, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, शुरुआत ही बहुत पॉजिटिव चीज़ से हुई है वर्गो। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या चेंज होने वाला है वर्गो की लाइफ में दिसंबर में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अब मैं क्या बताऊं, कार्ड्स आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, टू क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। देखो सबसे पहले तो सन का कार्ड है, यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है आपके पास वर्गो, लेकिन हम शुरुआत करेंगे सन की एनर्जी के साथ। तो सन यहाँ पे क्या देता है, सन आपको वाइटैलिटी देता है, हैप्पीनेस देता है, ऑप्टिमिज्म देता है, फन देता है, किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ओके, किसी तरीके की सच्चाई, अबंडेंस, पैसा, मनी, लग्जरी, लाइट पड़ रहा है किसी चीज़ पे, बहुत तेज़ लाइट पड़ रहा है। अब ये तेज़ लाइट कहाँ पड़ रहा है, ये तेज़ लाइट आपके पर्सनालिटी पे पड़ रहा है, यानी कि आप एज अ पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो दिन ब दिन। आप ऐसा पर्सन बहुत कुछ ला रहे हो, फ़न ला रहे हो अपनी लाइफ में। फ़न जो खो गया था आपका कन्या राशि, जो फ़न आपने अपने लाइफ में खो दिया था, दैट फ़न इज़ कमिंग बैक। वो फ़न आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको मैं बाद में बताऊंगी कि आपके लाइफ में ये फ़न क्यों आ रहा है, ये भी मैं बाद में, इसमें भी हम एक डिस्कशन करेंगे। बट लेकिन यहाँ पे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सन की एनर्जी है ये बोल रहा है आई एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो आप क्या कर रहे हो अभी इस टाइम में, एक एक पल को एंजॉय कर रहे हो, एक एक पल को। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। मतलब आपको कहीं से भी लोग ढूंढ लें तो आप ये बोलोगे कि नहीं, मैं अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको कहीं पे भी लोग ढूंढ लें, आप कितने भी डार्क एरियाज़ में क्यों ना अभी चले जाओ, मैं अभी की एनर्जी बोल रही हूँ, जो दिसंबर की एनर्जी आने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना कि दिसंबर की एनर्जी थोड़ी सी डार्क रहती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिसंबर में बहुत सारे लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ये एंडिंग फेस है और ये ज़्यादा एंडिंग है क्योंकि ये 9th ईयर ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। दैट इज़ नंबर 1। अगला साल 2026 आप सभी को पता है कि सन की ऊर्जा आ रही है।
और आपके लिए तो स्पेशली कन्या राशि बहुत अच्छा होने वाला है अगले साल में, मैंने डिस्कस किया हुआ है उसमें, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो दिसंबर का महीना आने वाला है, इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ लक, बहुत गुड लक, बहुत गुड फॉर्च्यून्स। आपने इतना आपके अंदर एक बचपना सा जो था, जो आपने छोड़ दिया था अपना एक बचपना, आपने अपने आप को भूल गए थे कहीं ना कहीं, यू हैव फाउंड योर सेल्फ। वो कहते हैं ना, आप बहुत टाइम से आपने देखा होगा आपकी एनर्जी में हरमिट की एनर्जी आई है, बहुत टाइम से आपने अपने आप को सर्च किया होगा कि कहाँ है वो कन्या राशि, कहाँ पे है वो वर्गो जो कहीं खो गया था या खो गई थी। अब आपको दिखेगा, ओ माय गॉड, आई फाउंड माई सेल्फ। सो ये वो वाला कार्ड है। एक कार्ड मुझे याद आ रहा है, आई थिंक मैं वो कार्ड अभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट वो एंजल मैसेजेस है, उसमें एक चीज़ खो जाती है और वो एंजल उसको ढूंढ के लेके आती है। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो येस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, सन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर आप काम करते हो, इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ गुड फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डिफेंसिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना कि परसिवियरेंस, मतलब फाइटिंग फॉर व्हाट यू थिंक इज़ राइट, ये वाली चीज़, मतलब आप इस चीज़ को समझ चुके हो कि अपने लिए भाई खड़ा होना है, अपने लिए भाई खड़ा होना है। आपने अपने आप को एक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ढाला हुआ है, जहाँ पे आप अपने आप को बोल रहे हो कि मुझे खड़ा होना है, आई हैव टू गेट अप एंड स्टैंड, टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, माई प्राइड। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ ना वॉल्स क्रिएट करे हुए हैं, यानी कि कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा आपको आके कुछ नहीं बोल सकता, मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक यू हैव क्रिएटेड अ वॉल, आपने अपने आसपास वॉल्स क्रिएट करे हुए हैं कि दीज आर माई वॉल्स, और मेरे को कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, और कोई बोलेगा भी तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है आपको, बैक ऑफ योर, यू नो, देर आर लॉट ऑफ होते हैं ना कि पीठ पीछे आपके, या कोई दूर के कोई लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, तो अभी आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आपके बारे में क्या बोलता है, बिकॉज आपने एक वॉल्स क्रिएट करी हुई है, और वो वॉल ना बड़ी सॉलिड वॉल है। इज़ लाइक कोई उस वॉल को ब्रेक करके आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने लिए खड़े हो रहे हो। आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में, बहुत प्रोटेक्टिव हो आप, आपको यूनिवर्स बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है। पता नहीं मैं सारे राशियों का करती हूँ ना, लेकिन आपका एक अलग ही प्रोटेक्शन दिखता है मेरे को। एक स्कॉर्पियो का दिखता है, एक आपका बहुत ज़्यादा अलग प्रोटेक्शन मुझे दिखता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको यूनिवर्स बहुत हर चीज़ में आपको प्रोटेक्ट करता है, बहुत संभाल के यूनिवर्स आपको रखना चाहते हैं। एंड आपके अंदर एक चीज़ है, फाइटिंग फॉर व्हाट यू थिंक इज़ राइट। आप एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से लड़ रहे हो, जो चीज़ सही है, आप उस चीज़ के लिए लड़ते हो, और ये जो है ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपको पता नहीं ये रियलाइज़ होता है या नहीं कन्या राशि, बट लेकिन लोगों को आपका ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक ऐसी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन, पैशनेट, इंडिपेंडेंट एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आपने दुनिया जीत ली है। इट्स लाइक आपकी जो मतलब ऊर्जा है ना, जो आपके अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कन्या राशि, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हो। लुक वाइज यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर ओन स्किन। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस भी है, किंग ऑफ कप्स भी है। आप बहुत काइंड हो रहे हो लोगों के साथ, मतलब अगर लोग आपसे गुस्से में भी बात कर रहे हैं ना, तो यू आर बिकमिंग वेरी काइंड टू देम, यू आर बिकमिंग वेरी काइंड टू देम। आप गुस्से में रिटेलिएट नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो तो लाइक यू आर नॉट, लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपके गुस्से से, बिकॉज यू नो आपके अंदर एक चार्म आ रहा है, आपके अंदर एक पैशन आ रहा है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। ये नया वाला जो कन्या राशि है, कन्या 2.0 ऐसे बोलूँ मैं, इसका टाइटल ही ये रख दूँगी। नेक्स्ट है अ बिग टर्न इज़ कमिंग इन दिसंबर। कौन सा बड़ा टर्न आने वाला है कन्या राशि? ये तो थी आपकी कि दिसंबर आपके लाइफ में चेंज करेगा बहुत सारी चीज़ें, बट अभी टर्न क्या आने वाला है ये भी हम एक देखते हैं।
कन्या राशि आपके लिए बड़ा टर्न क्या आने वाला है यहाँ पे दिसंबर के महीने में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, द डेविल, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे भी देखो कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे रिवर्स कर रही हूँ बिकॉज अप साइड डाउन कर रही हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली क्या है कि ये कॉपीराइट इशू आ सकता है इसमें। तो डेविल का कार्ड है, इसलिए देखो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ना खुद ही देख लो कार्ड्स, मतलब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में क्या टर्न हो रहा है। सबसे पहले तो आप ना ये जो बोझ वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, तो मुझे इनके लिए ये करना है, मुझे उनके लिए ये करना है। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये कार्ड देखकर, बिकॉज ये जो आपकी जो ड्यूटी है ना, नहीं चलो इनको कॉल कर लेते हैं, नहीं चलो उनसे बात कर लेते हैं, ये जो चीज़ें एग्जॉस्ट आपको कर रही थी ना, इस चीज़ से अब आप हट रहे हो। नाउ यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर। भाई साफ सीधी सी बात बताओ, आपके अंदर जो 2.0 की जो चेंज आ रही है, बहुत बड़ी टर्न आ रही है, वो ये है कि यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर नाउ। अब आप लोगों को बार बार वो सेम चीज़ नहीं करने वाले हो, बिकॉज यू हैड इनफ ऑफ इट। और आपके ऊपर जो आपको जो एग्जॉस्टिंग जो चीज़ें लगती हैं ना, अब आप उसमें कोई टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू, मतलब गोल गोल करके सोचने का भी आपका कोई मन वो नहीं है कि ये सोचे इसके बारे में कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपको, सच बात बताऊँ तो। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का। आप अपने अंदर बहुत काम कर चुके हो ऑलरेडी, आपने अपने आप को अंदर से बहुत चेंज किया है। ओके, सो इट कार्ड ऑल्सो सेज दैट आई एम सीकिंग सॉलिट्यूड टू एक्सप्लोर माई ऑप्शंस विथ विजडम, विच मीन्स कि मुझे अकेले चलना है। आपने सोच लिया है, वो बीज डाल दिया है कि लाइफ में हम लोग अकेले हैं। ये चाहे अच्छा लगे, बुरा लगे, या कोई आसपास आपके लोग भी सुन रहे हैं इसको या कुछ भी, वो बात नहीं है। अब आप अकेले ही चल रहे हो। बंगाली में एक गाना है एकला चलो रे, तो वो वाला चीज़ है यहाँ पे। आपको ये समझ में आ गया है एंड यू आर रिसीविंग और गिविंग। ये जो रिसीव एंड गिविंग जो एनर्जी है वो अभी आ रहा है आपके पास। कैसे आ रहा है? ये हर्मिट का कार्ड हमें बोल रहा है कि हम एक एनलाइटमेंट पाथ पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। आप देखोगे आने वाले कुछ साल से आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे हो। क्या कि मैं अंधेरे में भटक गया हूँ, अब मुझे उजाला चाहिए और मुझे सरेंडर करना है। आपने सरेंडर कर दिया है और अभी यूनिवर्स, ईश्वर आपको वो लाइट थ्रो कर रहे हैं कि आपको यहाँ चलना है, उसी पे आप चल रहे हो। ये देख रहे हो ना, डंडा लेके लाइट, आपको ईश्वर बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि ये आपको इस रास्ते पे चलना है, आप उस रास्ते पे चल रहे हो। बहुत अच्छा चीज़ मुझे दिखा है यहाँ पे। और यही आपके लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे आप इस रास्ते पे चल रहे हो। बट लेकिन एक चीज़ है कन्या राशि, आपके मतलब यहाँ पे मुझे डेविल का कार्ड भी दिखा है एंड द सिक्स ऑफ कप्स भी दिखा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, कोई पास्ट की मेमोरी आपको बहुत परेशान करती है। आप चलते तो हो लाइफ में, बट लेकिन पास्ट की मेमोरी, कोई टॉक्सिक चीज़ें, लोग, डेविल एनर्जी जो कि आपको बहुत मतलब खींचता है। तो ये जो डेविल एनर्जी है, इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो कोई लोग हैं आसपास, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई आसपास ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई आपके जानकार लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के केस में। तो ये चीज़ें आपको बहुत जकड़ के रख रही हैं, लेकिन इससे भी आप आगे बढ़ रहे हो बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे विजय आप प्राप्ति कर रहे हो, आपकी विजय हो रही है बिकॉज वी सी द सक्सेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यह हमें ये बोल रहा है कि पैसा मिल रहा है,
किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते चलते ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ट्विस्ट हो रहा है, यानी कि जो जिन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया था वो लोग अब आपको ऑल ऑफ अ सडन सम्मान देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, लोगों के साथ काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे एकमात्र राशि हो जो कि अकेला ही चलना प्रेफर करते हैं, किसी का सुनना प्रेफर नहीं करते। आपकी प्रॉब्लम बोलो या आपकी ब्लेसिंग्स बोलो, आप दूसरों का नहीं सुनते हो, आप खाली अपना ही सुनते हो। और जो आप अपना सुनते हो ना, कभी कभी आप, मतलब मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है कि ओवरवेल्म हो जाता है, आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो जाता है, हमेशा अलर्ट रहते हो। बट एक आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए ना, कुछ भी, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो। फिर आपके ना, मतलब ऐसे अलर्ट हो गए ना कि कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में दोबारा शायद ना आ पाए। आई डोंट नो वॉट अलर्टनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, बट यहाँ पे कोई ऐसी अलर्ट की बात है जो बहुत परेशान आपको करती है। तो उस चीज़ से विजय प्राप्ति हो रही है, उस चीज़ से आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस आपका दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया। वाई आई एम पिकिंग अप सोशल मीडिया सो मच, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी हमने देखा था कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे अगर आप कहीं पे कुछ काम करते हो, वहाँ पे बड़ा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। वहाँ पे आपके फॉलोअर्स, अगर आप ब्यूटी का कुछ स्किन केयर का रूटीन कुछ दिखाते हो यूट्यूब में, लेट्स से इंस्टाग्राम में, वो पॉपुलैरिटी पकड़ रही है आपकी, पॉपुलर बहुत हो रहे हो, दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हो आप। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो रहे, मास्टरी, आप मास्टरी पकड़ रहे हो। यहाँ पे अगेन जुपिटर आ रहा है, मास्टरी आप बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हो। तो ये जो मास्टरी आप पकड़ रहे हो ना, ये आपके लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होने वाला है, क्योंकि मास्टरी जिसने पकड़ लिया ना अपने काम का, तो उसको तो भैया उसके बल्ले बल्ले ही है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ से क्लैरिटी ये लेनी है कि ये जो डेविल की एनर्जी है, ये क्या आपको बोलना चाहती है। एक बार हम इस चीज़ को एक बार देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, पहले हम ये डेविल की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। ओके, आई थिंक ये डेविल की एनर्जी मुझे समझ में आ गई है। We have the magician, the ace of wands and the 5 of pentacles. Okay, और बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑब्सेशन विद समवन। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये थोड़ी सी पर्सनल बातें होती हैं। ओके, इतना ज़ोर ज़ोर से इसको वॉल्यूम मत करिएगा, आराम से सुनिए कानों में लगा के। आप लोगों के लाइफ में सेक्सुअल चीज़ें सही नहीं रही हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं रही है, या फिर आप पैशनेट होना चाह रहे थे, जो पर्सन मतलब आपको कोई करेक्ट पर्सन आपको लगता है। क्योंकि कन्या राशि, आप लोग ना एक चीज़ समझो, आप लोग का सेक्स प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वो नहीं मिलता है देन यू आर नोवेयर, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, आप लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हो। और आपकी प्रॉब्लम भी ये है, बड़ी हिडन बातें होती हैं। तो यहाँ पे आज हम थोड़ा बात कर रहे हैं बिकॉज़ ये थोड़ा सीरियस है, और यहाँ पे इस वजह से आपको बहुत कुछ मिला भी है और बहुत कुछ आपको नहीं भी मिला है। अब मिला क्या है कि आपकी जो ये पैशन है, ये कहीं ना कहीं अधूरी है अभी। ओके, और उसमें अभी आप इस चीज़ के बारे में इतना सोच नहीं रहे हो। Like you are basically only manifesting a love life which is beyond your imagination। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि you are with someone and you love them but still you are not happy। ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर के साथ आप हो, वो पार्टनर आपके साथ इतने खुश नहीं है, दे आर इन लव विद यू, दे हैव एवरी मतलब सारा सपोर्ट आपको मिल रहा है, बट वो पैशन डेवलप नहीं हो रहा है। और इस पैशन की वजह से चीज़ें ठंडी पड़ रही हैं, इस पैशन की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं।
ठीक है। और क्योंकि आप लोगों का एक है कि जहाँ तक आप हर जगह परफेक्शन ढूंढते हो, तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं बहुत परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। बट माय डियर, ये चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे हम हर जगह परफेक्शन ढूंढते फिरें, क्योंकि हर एक इंसान में, हर एक लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है। तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपको बस एक चीज़ करना है, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिविटी पढ़िए, अपनी लाइफ को, नज़रिया को चेंज करिए, क्योंकि मैजिशियन आपको ये बोल रहा है कि आपके पास वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो ब्रेन्स हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सको। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, इट डज़ नॉट मीन कि आप पीछे पड़े रहोगे। देर आर मैनी थिंग्स वेर यू कैन फाइंड लव। ओके, सो इट इज़ नॉट कि आपको एक चीज़ नहीं मिली है तो नाउ यू विल बी ऑब्सेस्ड विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि मैं फिज़िकली सेटिस्फाइड, आई एम नॉट, मुझे नहीं आ रहा समझ। ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको गहराई में समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज प्यार मोहब्बत खाली फिज़िकल रिलेशन से नहीं होता है। प्यार मोहब्बत आपको बहुत सारे चीज़ों से मिलता है। पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने में मिलता है, साथ में खाना खाने में मिलता है, या फिर कुछ बात, चंद लम्हे मतलब साथ में बिताने में मिलता है। तो इट्स नॉट कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ जो पार्टनर से क्रेविंग जो चाहिए वो होके रहेगा, और वो नहीं मिलेगा तो यू विल बी ओ माई गॉड, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। ओके, सो थोड़ा सा समझने की, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज देर इज़ अ इनसिक्योरिटी, देर इज़ आइसोलेशन। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत नीचा गिराते हो, इस बात को बार बार दोहरा के कि नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लाइफ का एक बहुत ही गहरा डीप कनेक्शन है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको अपने आप को धुतकारिए मत, दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसे मत बोलिए। ये चीज़ अगर आप मेल वर्गोस भी देख रहे हो तब भी मैं आपको ये बोलूँगी, आप अपने आप को ये मत समझिए कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ, ये चीज़ इतना वो है, मतलब इसको कैसे समझे। और ये फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी कि डोंट फील सो मच रिजेक्टेड और डिजेक्टेड अबाउट दिस सिचुएशन। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज थिंग्स आर ऑल क्लियर एंड दिस इज़ वाई द डेविल कार्ड वॉज कमिंग विद द लवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि डिसम्बर प्रेडिक्शन, व्हाट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर। तो डिसम्बर की रीडिंग मैंने ऑलरेडी करी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बट लेकिन डिसम्बर में क्या चीज़ को लेकर आपको प्रिपेयर होना है, एक बार हम लोग वो देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना हर जगह आया हुआ है। मतलब आप सोचो कि आपकी सारी रीडिंग्स में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हुई है, यानी कि आपके अंदर इतना पैशन आ गया है कि आपके अंदर एक ना वो पैशन, बोलो कि क्या बोलो मैं इसको, कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊपर हो रहा है, ठीक है। देखो, जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है वो है कुछ, देखो सबसे पहले बोलूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, कोई पैसा आपके पास आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, बिकॉज कुछ आपका स्किल डेवलप हो सकता है। दिसंबर के महीने भी हो सकता है, जनवरी के महीने भी हो सकता है। इस तरीके से एनर्जी को लीजिए, तो कोई एक ऐसा स्किल आपका डेवलप हो सकता है, कोई बहुत बड़ा स्किल आपका डेवलप हो सकता है। और दूसरा कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स। देखो, किसी चीज़ को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, ओके, और ये एब्रप्टली आ जाएगा। अब ये किस चीज़ को लेकर होगा, ये होगा कि इट्स लाइक आपके दिमाग में आपने कुछ आपने बिठा के रखा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि पैसे आ भी रहे बट एट द सेम टाइम वैसे नहीं आ रहे जैसे आप सोच रहे हो, तो उस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। बट लेकिन सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, कि स्टार की भी एनर्जी है और 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि
क्वीन ऑफ वर्ड्स आपको ये बोल रहा है कि आपका जो ये जो इतना ज़्यादा जो ऊर्जा है ना, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो लोगों को ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है, लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आपको कन्या राशि एक चीज़ का समझना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने अभी दूसरे एक रीडिंग में करा है, आप लोग पिछला वीडियो देखिए। वीडियो का टाइटल मैं बता देती हूँ, वीडियो का टाइटल है कि आपका बेसिकली एक आपका जो है ब्रेक थ्रू हो रहा है कहीं पे, ये टाइटल है, मैंने अभी डाला है। तो आप कल की रीडिंग में, मतलब 29 को मैंने उसको प्रीमियर किया था 10:30 बजे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बोला है कि आपके आसपास बहुत अच्छे लोग नहीं हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखना होगा। ये क्यों बोल रही हूँ, तो वो लोग आपको जो है सोशल मीडिया में बहुत देख रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में अगर आप कुछ तो करते हो आप सोशल मीडिया में, ओके, तो ये लोग चुप चुप के आपको देखते हैं और ये देख रहे हैं कि आप बहुत बड़े कलाकार बनते जा रहे हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक और बात मैं बताऊंगी, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। और अभी नहीं आएंगे, अभी उनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लोग जो है ये पैसों के चक्कर में आपके पास आएंगे। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत आप कलाकार होने वाले हो। मतलब आपको अगर थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं तो आप मतलब आप उनकी तरफ ही हो जाओगे और आप हाँ पे हाँ मिलाते रहोगे। तो ये इनका मानना है, ये इनके सोच विचार है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा बहुत उठाएंगे। ये जो आप अगर कुछ सोशल मीडिया में करते हो तो, या कुछ भी आप जो भी काम करते हो उसका फ़ायदा ये उठाने आ रहे हैं। तो इनकी नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इनकी आपके ऊपर बहुत नज़र है। एक बार 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होना है कि इस तरह के लोग आपको दिसंबर में परेशान करने फिर से आएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स की ये क्यों कर रहे हैं और क्यों, क्या प्रिपेयर और करना है। यस, मैंने बताया आपको कि ये आपसे दूर रहते हैं, आपसे पैसा भी मांग सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन बोलेंगे कि आप हमें पैसा दे दो और लग्जरी दे दो, या किसी तरीके की आपसे कुछ छीनने के लिए कुछ आएंगे ये, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको पता है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, लाइक आपका कनेक्शन नहीं है उनके साथ बहुत ज़्यादा, ये उनको पता है ऑलरेडी कि आप ये जो कनेक्शन है आप नहीं बनाना चाहते हो उनके साथ। उनको ये क्लियर है, इनको क्लियर है ये बात, उनको क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके पास आएंगे और इनको बोला जा रहा है, इनको ये भी पता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप एक आइसोलेशन मोड में चल रहे हो, आप बिल्कुल भी इन पे भरोसा नहीं करते। इनको सब कुछ पता है आपके बारे में, सब कुछ पता है, A to Z दे नो अबाउट यू। तो ये थोड़ा सा एक बार कोशिश करेंगे आपको पोक करने की, तो पोक मत होना, मैं ये बोलूँगी कि बहुत कूलली चलना, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, कन्या राशि के लिए गाइडेंस क्या है। ओहो, देखो ये ना मतलब फिसल रहा है ये कार्ड बहुत ज़्यादा। देखो कन्या राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आपके लिए गाइडेंस है, ओ माय गॉड, लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर समथिंग बेटर ऑन द हराइजन। आपको बोला जा रहा है लेट गो करिए चीज़ों को, ओके। आप लेट गो करिए उन लोगों को, लेट गो करिए उन सिचुएशंस को जो अभी सर्व नहीं करती है आपकी लाइफ में, जिनका मीनिंग ही नहीं है आपकी लाइफ में। उन लोगों को, इन सिचुएशनशिप्स को लेट गो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, इट इज़ सेइंग लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हराइजन। आपके लिए कुछ बहुत बेटर है, आप जो सोच भी नहीं पाओगे ना कन्या राशि, आपके लिए वो चीज़ें हैं। सो यस,
डू लेट गो ऑफ द सिचुएशन, डू लेट गो ऑफ द पीपल जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कन्या राशि। आई होप आपको मेरी ये बोनस रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी डिसम्बर टू ऑल ऑफ़ यू। डिसम्बर में बहुत सारी बोनस रीडिंग्स आने वाली हैं। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड हैव अ ग्रेट क्या बोलते हैं, क्रिसमस। ओके, क्रिसमस सेलिब्रेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।